एक्सरसाइज 13.1 का कुछ और कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। कोई भी क्वेश्चन ले लो। क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट 2। क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट 2 में था लिमिट x टेंस टू 2 x टू द पावर 5 माइनस 32 बाई एक्स माइनस 2। ये जो क्वेश्चन है ये बहुत अलग अलग तरीके से कर सकते हैं, तो बाद में देखेंगे। और एक तरीका अभी इसको कैसे करेंगे देखो अच्छे से। जो नीचे चीज़ है x माइनस 2, जब भी वैल्यू पुट करेंगे x का वैल्यू 2 पुट करेंगे यहाँ पे तो नीचे 0 आ जाएगा। और नीचे 0 आ गया मतलब अनडिफाइंड केस आ गया। अनडिफाइंड केस आ गया तो हम क्या करेंगे, अनडिफाइंड को एलिमिनेट करना पड़ेगा। इसीलिए क्या करना पड़ेगा, इसको हम ऐसा कर सकता हूँ कि ऊपर का जो चीज़ है उसको हम फैक्टराइज करेंगे, लेकिन इस जगह में इसको फैक्टराइज नहीं कर सकते। एक्स टू द पावर 5 माइनस 32 बाई एक्स माइनस 2 इसको फैक्टराइज नहीं कर सकते। इस जगह में फॉर्मूला को डिस्कस कर लेते हैं। एक फॉर्मूला ऐसा, फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है ऐसा, फॉर्मूला है कि लिमिट x टेंस टू a x to the power n minus a to the power n by x minus a equals to n dot a to the power n minus 1 where n is any constant। ये कोई भी कांस्टेंट हो सकता है और a भी अनदर कांस्टेंट, a भी कांस्टेंट है एंड n आल्सो कांस्टेंट। दोनों कांस्टेंट है, n कोई भी पावर होगा चलेगा। फार्मूला को अच्छे से देखो कैसे लिखा है कि लिमिट x टेंस टू a, मतलब x a के तरफ जा रहा है, x टेंड कर रहा है, कहाँ पे a में टेंड कर रहा है। इधर देखो जो नीचे चीज है वो x माइनस a है, मतलब x टेंस टू a होगा, x टेंस टू a होगा तो यहाँ पे x माइनस a होगा। ऊपर में देखो सेम चीज ही रहेगा, यहाँ पे x था तो यहाँ पे x रहेगा, नीचे भी x है और यहाँ पे a है तो ये देखो ऊपर में a रहेगा और नीचे भी a रहेगा। और पावर दोनों सेम होना पड़ेगा, अलग अलग पावर नहीं। मतलब यहाँ पे 2 रहेगा तो यहाँ पे भी 2 रहना पड़ेगा, यहाँ पे हाफ तो यहाँ पे भी हाफ, यहाँ पे 1/3 तो यहाँ पे 1/3। जो भी पावर होगा दोनों का सेम पावर होगा, नीचे कुछ भी पावर नहीं रहेगा, मतलब पावर होगा 1 दोनों में। दैट इज फॉर्मूला ऐसा होगा। और एक बार लिखे तो लिमिट x टेंस टू a x to the power n minus a to the power n by x minus a इक्वल्स टू क्या होगा, ये ऊपर में जो पावर है वो इंटू हो जाएगा n इंटू a to the power n minus 1, एक पावर कम हो जाएगा। एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल जब चूज करेंगे ऐसा, लिमिट x टेंस टू 2 x क्यूब माइनस 8 बाई एक्स माइनस 2। तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं कि यहाँ पे देखो अच्छे से देखोगे तो ये क्वेश्चन को थोड़ा सा ऐसा कर लो। पहले लिमिट x टेंस टू 2, सबसे पहले तो इसको इस जगह में वैल्यू पुट नहीं कर सकते, वैल्यू पुट करोगे तो अनडिफाइन हो जाएगा, तो हमें वैल्यू पुट करके कोई फायदा नहीं है। लिमिट x टेंस टू 2, तो इसीलिए फॉर्मूला सोच रहा हूँ कि लिमिट x टेंस टू 2 एक्स क्यूब माइनस 2 क्यूब बाई एक्स माइनस 2 लिख सकते हैं। जो क्वेश्चन है उसको हम लिख सकते हैं, 8 को 2 लिख सकते, 2 क्यूब लिख सकता हूँ। तो अभी देखो फॉर्मूला की तरह देखने में हो गया। फॉर्मूला क्या था, लिमिट x टेंस टू a x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n बाई एक्स माइनस a। फॉर्मूला में देखो मिडिल में हमेशा माइनस होता है, मिडिल में माइनस होता है, दोनों में ही ऊपर नीचे, प्लस होने से फॉर्मूला नहीं चलेगा। ये ऊपर नीचे माइनस हो गया। और देखो इधर 2 क्यू, एक्स कहाँ पे टेंड कर रहा था 2 में, देखो यहाँ पे भी 2 है, ऊपर में भी 2 है, पावर दोनों सेम है। तो पूरा के पूरा फॉर्मूला की तरह देखने में हो गया। जब तक फॉर्मूला की तरह देखने में नहीं होगा तब तक फॉर्मूला अप्लाई नहीं करेंगे। जब फॉर्मूला की तरह पूरा सेम डिटो कॉपी टू कॉपी हो जाएगा तब अप्लाई करेंगे। और तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो क्या होना चाहिए, n इंटू ए टू दी पावर n माइनस 1। तो यहाँ पे n मतलब कितना, यहाँ पे n मतलब 3 और a मतलब कितना 2। देख लो एक बार, n मतलब 3 एंड a मतलब 2। तो हम अप्लाई करेंगे तो ऐसा होगा 3 डॉट 2 टू दी पावर 3 माइनस 1
दैट इज 3 इंटू 2 स्क्वायर, तो कितना आंसर हो जाएगा 12। ये हो जाएगा हमारा जो लिमिट दिया था उसका वैल्यू। सिमिलर प्रोसेस में ये जो पावर का मैथ है, ये जो मैथ था ये भी सॉल्व होगा उसी प्रोसेस में। क्यों लग सकता है कि सर भाई फैक्टराइज कर दो हो जाएगा, ऐसा नहीं। सब क्वेश्चन को फैक्टराइज नहीं कर सकते, फैक्टराइज होगा इसका कोई गारंटी नहीं है, या पावर बहुत ज़्यादा हो जाएगा तब इसको नहीं कर सकते। तो ये जो फार्मूला लिखा है ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको याद रखो। फार्मूला जो है ये याद रखो, ये जब भी पावर देखोगे, जब भी पावर देखोगे सेम पावर में रहेगा तब जाके वो फार्मूला अप्लाई होता है। फार्मूला देखने में कैसा है और एक बार डिस्कशन करें तो ऐसा, इस जगह में एक्स रहेगा तो ये पहले एक्स रहेगा, नीचे भी एक्स रहेगा, मिडिल में माइनस साइन होना चाहिए दोनों में ही, ऊपर नीचे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ जगह में। और यहाँ पे ए रहेगा तो इस जगह में ए, नीचे भी ए रहेगा, और पावर दोनों सेम होना पड़ेगा। 2 3 4 5 जो भी होगा एक्स का पावर और ए का पावर दोनों सेम होना चाहिए। ए एंड एन बोथ आर कॉन्स्टेंट्स। और एक तो जो क्वेश्चन दिया था वो क्वेश्चन को अभी लिखेंगे तो वो कैसे होगा, लिमिट 6 पार्ट 2, लिमिट x टेंस टू 2 x टू द पावर 5 माइनस 32 बाई x माइनस 2। इसको जब करेंगे ऐसा होगा, लिमिट x टेंस टू 2 x टू द पावर 5, 32 का हम लिख सकते हैं 2 टू द पावर 5 बाई x माइनस 2, पूरा फॉर्मूला की तरह देखने में हो गया। फॉर्मूला के साथ कंपेयर करके देख सकते हो, पूरा फॉर्मूला जैसा है वैसे ही फॉर्मूला आ गया, कोई डिफरेंस नहीं है। तो फॉर्मूला में कोई डिफरेंस नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, पूरा देखने में सेम हो गया। तो ऐसा होगा 5 इंटू टू द पावर 5 माइनस 1 दैट इज 5 इंटू 2 टू द पावर 4 80, जो भी होगा आंसर। और एक क्वेश्चन मैं देखता हूँ, ये एग्जांपल, ये फॉर्मूला की और एक क्वेश्चन देखो, ऐसा भी होता है, लिमिट x टेंस टू 2 x टू द पावर 5 माइनस 32 बाई x टू द पावर 7 माइनस 128। अब इसको क्या क्या करेंगे, x टू द पावर 5 माइनस 32 बाई x टू द पावर 7 माइनस 128। अभी देखो ये जो है फॉर्म देखने में तो है पावर की फॉर्मूला सब कुछ मिल रहा है, कुछ चीज मिल गया कि पावर सेम पावर में, ऊपर में देखो सेम सेम पावर है, नीचे भी सेम सेम पावर है 2 टू द पावर 7, ऊपर में भी सेम पावर है नीचे भी सेम पावर है। तो इसको कैसे करेंगे, तो फॉर्मूला जो लिखे थे उस फॉर्मूला को अच्छे से देखोगे तो ऐसा लिखा था कि लिमिट x टेंस टू a x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n बाई x माइनस a। ये जो फॉर्मूला लिखा था इस फॉर्मूला में नीचे कुछ भी पावर नहीं था, नीचे कोई भी पावर नहीं था, मतलब नीचे का पावर 1 हमेशा 1 होना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे तो 7 है। क्वेश्चन जो लिख दिया वो तो 7 पावर है, कैसे चलेगा, क्वेश्चन का पावर जब 7 होगा तब कैसे चलेगा। इसको हम सोचेंगे इस फॉर्मूला में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। कन्वर्ट करने का तरीका देखो कि हर एक पावर के नीचे, ये ऊपर में तो n पावर रहेगा लेकिन नीचे देखो पावर नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। डिवाइड करेंगे कैसे, ऐसे लिमिट x टेंस टू 2 x टू द पावर 5 माइनस 2 टू द पावर 5 बाई x माइनस 2, मतलब x माइनस 2 देकर डिवाइड कर रहा हूँ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ, x टू द पावर 7 माइनस 2 टू द पावर 7 बाई x माइनस 2 हम लिख सकते हैं ये वाला चीज, जो ये दोनों कट जाएगा फिर तो हम लिख सकते हैं, ये दोनों कटेगा तो हम लिख सकते हैं। जब भी लिख दिया, अभी एक प्रॉपर्टी लिखा था, प्रॉपर्टी क्या लिखा था, डिवीजन में रहेगा तो अलग अलग लिमिट में ब्रेक हो जाता है, कोई भी पावर हो, कोई भी लिमिट हो जाए, ऊपर में एक फंक्शन रहेगा और नीचे भी एक फंक्शन रहेगा तो दो अलग अलग लिमिट में ब्रेक हो जाता है, दो अलग अलग लिमिट में ब्रेक हो जाता है, ऐसा
हो सकता है, तो हम वही करेंगे। ये कर सकते हैं जब ये नीचे का चीज का लिमिट एग्जिस्ट होगा, ये एक कंडीशन होता है, ये नॉट इक्वल टू 0 होना पड़ेगा। तो ये देखो हम दोनों में ब्रेक कर दिया, x⁵ माइनस 2⁵ बाई x माइनस 2, और नीचे का और एक लिमिट कर सकता हूँ, लिमिट एक्सटेंड्स टू 2 x⁷ माइनस 2⁷ बाई x माइनस 2। मतलब दो अलग अलग लिमिट में ब्रेक कर दिया है, दो अलग अलग लिमिट में ब्रेक कर दिया, तो पूरा ऊपर में जो कुछ है उसको फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूँ। देखो फॉर्मूला की तरह पूरा देखने में सेम हो गया। ऊपर में क्यों सेम हो गया, अच्छे से ख्याल करोगे देखो तो देखोगे, देखो इस जगह में x है, इस जगह में भी x, इस जगह में 2, तो इस जगह में 2, पावर दोनों सेम है। इस जगह में जो वैल्यू है वही नीचे है, इस जगह में जो वैल्यू है वही नीचे है, मिडिल में माइनस साइन है, तो पूरा के पूरा डिटो कॉपी एंड पेस्ट हो गया फार्मूला का। तो हम फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। अभी नीचे भी सेम चीज हो गया, सिर्फ n अलग अलग हो गया। तो क्या होगा, 5 इंटू 2⁴ बाई 7 इंटू 2⁶, यही तो होना चाहिए, एक कम होता है पावर। तो जब भी ये होगा, इसका जो वैल्यू आएगा वो कर लेंगे 5/7 इंटू 4, तो यही हो जाएगा 5/28, 5/28, बस यही हो जाएगा आंसर हमारा। ये जो क्वेश्चन था, तो कोई भी क्वेश्चन इस टाइप का देखने में होगा कि लिमिट x टेंस टू 2 या 3 या 4 या 5 या हाफ कुछ भी हो जाए, या नेगेटिव -2 कुछ भी हो जाए, इस टाइप का x टेंस टू ऐसा कुछ होगा। और ऊपर में कुछ ऐसे रहेगा कि पावर रहेगा, कोई भी पावर, और नीचे भी सेम चीज ही रिपीट होना पड़ेगा। a मतलब यहाँ पे 2 3 ये सब कुछ a के जगह में आ जाएगा, ऐसा क्वेश्चन हो सकता है। तो तब जाके ये वाला फार्मूला सोचना पड़ेगा कि हाँ मुझे पावर का फार्मूला में लिमिट करना पड़ेगा। कब करना है, जब भी पावर दोनों सेम रहेगा, पावर दोनों सेम रहेगा, ये देखकर हमें पता चलता है कि ये फार्मूला में शायद कन्वर्ट हो सकता है। और एक क्वेश्चन मैं करता हूँ, और एक क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन देखो, लिमिट x टेंस टू -2 x³ + 8 बाई x+2। अभी तुमको लग सकता है कि जो फॉर्मूला लिखा था उस फॉर्मूला में तो मिडिल में प्लस होना चाहिए, माइनस होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे तो प्लस है, तो कैसे चलेगा। देखो ऐसे तो हम लिख सकते हैं ना, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। देखो फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला में तो मिडिल माइनस में मिडिल ही रहेगा, माइनस मिडिल में रहेगा, ये फॉर्मूला सही है, इसमें कोई गलती नहीं है कि मिडिल में प्लस में फॉर्मूला हो सकता है, नहीं हो सकता, माइनस मिडिल में हमेशा होगा। लेकिन हम कैसे समझ में आया कि ये फॉर्मूला में कन्वर्ट हो सकता है। देखो एक ऐसा है, तो ए क्या कौन सा है, ये होगा ए, और ए को देखकर मैं इस जगह में ए बनाऊंगा, ये हो जाएगा, फिर -2 होना चाहिए था, मैं -2 का होल क्यूब करेंगे +8 मिलता है, तो उससे सामने एक माइनस पुट कर देंगे तो +8 हो जाएगा, मतलब ये वाला चीज आ जाएगा। तो हम क्या कर दिया, उसको माइनस फॉर्म में लिख दिया है और कुछ नहीं किया। अभी पूरा फॉर्मूला की तरह देखने में हो गया, तो ये देखो a⁴n−1, ये होना दिस 3 इंटू -2² मतलब 4, दैट इज 12, दिस इज द आंसर। इस टाइप का भी क्वेश्चन आ सकता है, कोई भी क्वेश्चन हो जाए उसको पावर का क्वेश्चन को ऐसे हल कर सकते हो कि पावर का क्वेश्चन मिले तो। हाँ एल्जेब्रिक क्वेश्चन हो सकता है, वो फैक्टराइज हो गया, ऊपर नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कुछ चीज एलिमिनेट हो गया, वो हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर एक क्वेश्चन में होगा, लाइक 6 पार्ट 2 में जैसे नहीं हुआ था। और कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट 2, क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट 2 को करेंगे तो कैसे होगा, क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट 2 ये करेंगे तो कैसे होगा, लिमिट x टेंस टू 1 x-1 बाई 2x² -7x प्लस 5। सबसे पहले वैल्यू पुट करके देखेंगे ये अनडिफाइन है या ना, और अनडिफाइन नहीं रहेगा तो वैल्यू पुट कर देंगे, देखने का कोई ज़रूरत नहीं है क्या होगा, फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा क्या नहीं करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, वो कुछ देखने का ज़रूरत नहीं होगा। जब भी वो वैल्यू पुट करने से सेटिस्फाई हो जाता है, अनडिफाइन नहीं रहता है।
लेकिन यहाँ पे अनडिफाइन हो जाएगा। देखो नीचे आएगा ऐसा चीज 2 माइनस 7 प्लस 5 1 पुट करने से तो ये 0 हो गया। नीचे जो कुछ है वो 0 हो रहा है, तो हमें नहीं कर सकते, वैल्यू पुट नहीं कर सकते। वैल्यू नहीं पुट कर सकते तो इसको क्या कर सकते हैं, इस टाइप का चीज मतलब एलजेब्रा पॉलिनोमियल जब रहता है इस टाइप का क्वाड्रेटिक या क्यूबिक रहेगा, फैक्टराइज करके देखेंगे कि ये फैक्टराइज होता है या ना। तो ये फैक्टराइज तो हो जाना चाहिए था। -2x -5x +5, तो हमें तो मिल गया, फैक्टराइज हो रहा है। तो 2x कॉमन लेने से x -1, -5 कॉमन लेने से x -1, तो फैक्टर हो गया 2x -5 इंटू x -1। तो हम इस जगह में लिख देंगे लिमिट x टेंड्स टू 1 x -1 बाय 2x -5 इंटू x -1। अभी देखो ये ऊपर नीचे एक टर्म कट कट गया, तो जब भी कट गया तो हमें क्या मिलेगा, लिमिट x टेंड्स टू 1 1 बाई 2x -5। फिर पुट करके देखेंगे कि ये अनडिफाइन आएगा या नहीं आएगा। जब भी वैल्यू पुट करेंगे तो ये अनडिफाइन और नहीं आ रहा है, तो ये हो गया -1/3 आंसर। इस जगह में सोचने का और कुछ तरीका भी है, कैसे सोच सकते हैं। देखो सोचने का और एक तरीका, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा अनडिफाइन है तो ये दोनों टर्म के अंदर में कुछ कटेगा तब जाके अनडिफाइन हट सकता है, नहीं तो कुछ भी नहीं हटेगा। और ये कटेगा तो इसका मतलब क्या हो गया, ये इसका कटेगा मतलब दिस इज द फैक्टर, न्यूमरेटर में जो है वो फैक्टर होना चाहिए डिनोमिनेटर में जो चीज है, क्योंकि ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और ये ऊपर में जो है न्यूमरेटर में जो है वो लीनियर इक्वेशन है। तो ऊपर में लीनियर इक्वेशन नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो जरूर ये लीनियर इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आगे रहना चाहिए। तो इसको फैक्टराइज भी कर सकते हैं या डिविजन फार्मूला में करके ही इस जगह में क्वेश्चन पुट कर सकते हैं, क्वेश्चन पुट कर दो तो हमें मिल जाएगा, फैक्टराइज भी हो जाएगा। ऐसे भी देख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि सब ऑलवेज एक ही तरीके से देखना होगा, फैक्टराइज करना पड़ेगा, फैक्टराइज हो भी सकता है। कभी कभी बहुत बड़ा वैल्यू रहेगा तो वो फैक्टराइज करने में बहुत दिक्कत होगा, ऐसा नहीं कि हमेशा फैक्टराइज हो ही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखे तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन एक देख लो। एक ये देखो एक क्वेश्चन हमें मिल गया, उसको हम कैसे करेंगे, 9 पार्ट 2 को करेंगे। क्या बोला, लिमिट x टेंड्स टू 3 x³ -27/x-9, तो x² -9, यस ये जो क्वेश्चन है। तो हम देखो दो तरीके से तो कर सकता हूँ, एक तो फॉर्मूला अप्लाई करके कर सकता हूँ क्योंकि पावर है, हम तो फॉर्मूला करके भी कर सकता हूँ क्योंकि हमें पावर का फॉर्मूला है, तो पावर अप्लाई करके कर सकता हूँ। और दूसरा मेथड क्या हो सकता है, मैं इसको फैक्टराइज करके भी कर सकता हूँ। तो देखो मैं पहला तरीका तो दिखा दिया फॉर्मूला अप्लाई करके कैसे होता है और इसको मैं थोड़ा सा फैक्टराइज करके भी दिखा देता हूँ कैसे हो सकता है। मैं ऐसे तो लिख सकता हूँ इसको, और अनडिफाइंड पार्ट जो है वो समझना चाहिए कि क्या कहाँ पे अनडिफाइंड प्रॉब्लम कर रहा है। जहाँ पे प्रॉब्लम कर रहा है बस उस पार्ट को एलिमिनेट कर दो, उस पार्ट को एलिमिनेट कर दो, हमें और कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। लाइक दिस, इस क्वेश्चन में देखो x टेंड्स टू 3 था, तो x का वैल्यू जब भी 3 हो जाएगा, x का वैल्यू जब भी 3 हो जाएगा अनडिफाइन हो जाएगा। इसका मतलब x-3 ये जो पार्ट है ये काटना चाहिए। इसका मतलब इसके अंदर से x-3 पार्ट आएगा ही आएगा। मुझे x-3 पार्ट काटना है, मैं काट दिया। तो जब भी x-3 पार्ट एलिमिनेट हो गया, हमें अनडिफाइंड जो चीज था वो एलिमिनेट हो गया, x² + 3x + 9/x+3। देखो अनडिफाइंड पार्ट चला गया तो हमें वैल्यू ही मिलेगा, तो कोई भी वैल्यू हो जाए 27/6 या 9/2 यही हो जाएगा वैल्यू। और पहले की तरह भी सोच सकते हैं, वो भी कर सकते हो। 9
अभी आते हैं कुछ रूट का क्वेश्चन में। 13 पार्ट 1 जो क्वेश्चन है, पार्ट 1 में क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू 0 रूट ओवर ऑफ टू प्लस एक्स टू प्लस एक्स माइनस रूट टू रूट ओवर ऑफ टू प्लस एक्स माइनस रूट टू बाई एक्स। तो देखो इस जगह प्रॉब्लम क्या है, जब भी x टेंस टू 0 है तो हम x का वैल्यू 0 पुट करेंगे, नीचे 0 आ जाएगा। x का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो नीचे 0 आ जाएगा। तो हमारा काम है नीचे जो x है इसको एलिमिनेट करना, क्योंकि प्रॉब्लम यही कर रहा है। नीचे जो डिनोमिनेटर में x है वही इस क्वेश्चन के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो सबसे पहले ये सोचना चाहिए कि कौन प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। जो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा उसको एलिमिनेट कर दो। इसका मतलब जो अनडिफाइंड फॉर्म कर रहा है उसको एलिमिनेट कर देंगे तो हमारा जो चीज है बाकी सब चीज डिफाइन आ जाएगा, और जब भी डिफाइन हो जाएगा हम वैल्यू पुट कर पाएंगे। तो हमें एक्स का एलिमिनेट करना है। देखो ये क्लियरली समझ में आता है, जब भी स्क्वायर रूट या क्यूबिक रूट या कोई भी रूट रहेगा उसको क्वेश्चन को करना है तो उसको रैशनलाइज करो। स्क्वायर रूट तो बेसिकली क्वेश्चन है, तो स्क्वायर रूट को हम क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे। और जब भी रैशनलाइज करेंगे तो ये जो एक पार्ट है वो कट जाना चाहिए, एलिमिनेट होना चाहिए, हो जाएगा। और नहीं होगा तो क्वेश्चन ही नहीं बनेगा हमारा, क्योंकि सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, ये इसको रैशनलाइज करेंगे तो हमें पता है उसका कॉन्जुगेट देकर मल्टीपल करना है। तो ऐसा होगा x इंटू रूट ओवर ऑफ टू प्लस एक्स प्लस रूट टू, ऐसा हो जाएगा। तो हमें ऐसा जब वैल्यू मिल गया, हम ऊपर में भी वैल्यू पुट करेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0, तो ये हो जाएगा 2 प्लस एक्स माइनस टू बाई एक्स इंटू रूट ओवर ऑफ 2 प्लस एक्स प्लस रूट टू। ऐसा जब हो जाएगा, ऊपर नीचे देखो 2 2 कटेगा तो x x भी कट जाएगा। ऐसा हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 x बाई एक्स इंटू रूट ओवर ऑफ 2 प्लस एक्स प्लस रूट टू, ऐसा आ जाएगा। और ऐसा हो गया तो 1 1 एक कटेगा तो ऊपर में 1 रहेगा और नीचे ऐसा रह जाएगा कि लिमिट x टेंड्स टू 0 1 बाई रूट ओवर ऑफ 2 प्लस एक्स प्लस रूट टू। अभी देखो अनडिफाइन केस हट गया, अनडिफाइन जब भी हट जाएगा तो हमारा काम है वैल्यू पुट कर देना। तो ये हो गया 1 बाई 2 रूट टू, इसको रैशनलाइज भी कर सकते हो तो रूट 2 बाई 4 आ जाएगा, ऐसा हो जाएगा। रैशनलाइज करना चाहेंगे तो क्योंकि नीचे रूट नहीं रखते। 14 पार्ट 1 बोलो या 13 पार्ट 2 बोलो, सभी रैशनलाइज करना पड़ेगा, कोई भी क्वेश्चन हो जाए रैशनलाइज का ही क्वेश्चन है ये सब। 15 पार्ट 1 एंड पार्ट 2 दोनों ही रैशनलाइज का क्वेश्चन है। मैं और एक क्वेश्चन 16 का करता हूँ। मैं 16 पार्ट 2 कर देता हूँ। मैं पार्ट 1 भी कर सकते हो, पार्ट 2 भी कर सकते हो, एक ही क्वेश्चन है। एक जगह में रूट नहीं है, एक जगह में रूट है, तो कुछ भी करो ये हो जाएगा। 16 पार्ट 1 ही कर देते हैं। 16 पार्ट 1 लिमिट x टेंड्स टू 3 x प्लस 1 माइनस रूट ओवर ऑफ x प्लस 13 बाई x माइनस 3। तो प्रॉब्लम कर रहा है, देखो ये जो नीचे चीज है वही प्रॉब्लम कर रहा है,
वो प्रॉब्लम कर रहा है, एलिमिनेट करना है। ये कैसे एलिमिनेट होगा, ये कैसे एलिमिनेट हो सकता है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, रैशनलाइज करना पड़ेगा। रैशनलाइज क्या देकर लिए रैशनलाइज करेंगे, जो चीज रहेगा ऊपर में या कोई भी जगह में स्क्वायर रूट में रहेगा उसका उल्टा लेकर मल्टीपल करेगा, और क्या कर सकते हैं, और कुछ करने का तो है ही नहीं। तो ऐसे कर सकते हैं इसको, इसका जो पार्ट है ऐसे करेंगे, प्लस रूट ओवर ऑफ एक्स प्लस 13 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 1 प्लस रूट ओवर ऑफ एक्स प्लस 13। तो जब भी ऐसा करेंगे हमें क्या मिलेगा, लिमिट x टेंस टू 3, ये दोनों को मल्टीपल करेंगे तो ऐसा आएगा, इसको a माइनस बी इंटू ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, तो ऐसा आ जाना चाहिए था बाई एक्स माइनस 3। और ये जितना भी चीज है रहेगा, क्योंकि इस जगह में देखो अनडिफाइन नहीं है, हमें अनडिफाइंड चीज देकर मल्टीपल करना नहीं है। इस जगह में कोई भी अनडिफाइंड नहीं है, जब भी एक्स का वैल्यू 3 पुट करेंगे कोई अनडिफाइंड नहीं आएगा। तो ये जो पार्ट है इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, जो भी प्रॉब्लम है फर्स्ट पार्ट में ही रहेगा, उस जगह में ही है। तो लिमिट एक्स टेंस टू 3, अभी ऊपर में सिंप्लीफिकेशन कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस एक्स माइनस 13 डिवाइडेड बाई जो भी चीज है वही रहेगा, नीचे में कोई चेंज नहीं है, तो ठीक है। ऊपर में जब भी इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ऐसा आएगा, लिमिट x टेंस टू 3 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस एक्स होगा, ये माइनस 12 होगा, और x माइनस 3, और नीचे जो है x प्लस 1 प्लस रूट ओवर ऑफ x प्लस 13। इसके बाद हम कर सकते हैं ऐसा चीज, लिमिट ऊपर को फैक्टराइज करो, क्योंकि मुझे ये वाला पार्ट काटना है, और काटेगा तो कटेगा न्यूमरेटर के साथ कटेगा, और कब सकता है, कब एलिमिनेट हो सकता है, जब भी उसको भी फैक्टराइज हो जाएगा। तो ये जो ऊपर में चीज है उसको फैक्टराइज करेंगे तो क्या मिलेगा, एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 12, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 12, एक्स प्लस 4, ठीक है, तो है एक्स प्लस 4 बाई एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 1 प्लस रूट ओवर ऑफ एक्स प्लस 13, ऐसा हो जाएगा। अभी देखो एक टर्म कट जाएगा, एक्स माइनस 3, जो प्रॉब्लम कर रहा था नीचे का एक्स माइनस 3 वो तो कट चुका है। तो जब भी कट चुका है तो हमें और कोई प्रॉब्लम नहीं है, अनडिफाइंड केस हट गया। मेरा अब अभी काम है जस्ट वैल्यू पुट कर देना, एक्स का वैल्यू 3 पुट कर दो तो हमें वैल्यू मिल जाएगा 3 प्लस 4 बाई 3 प्लस 1 प्लस रूट ओवर ऑफ 3 प्लस 13, तो ये हो जाएगा 7 बाई 4 प्लस 16 दैट इज 4, दैट इज 7 बाई 8, जो भी होना चाहिए वो आ जाएगा वैल्यू हमारा। सेकंड पार्ट 2 तो देखने में इजी है, उसको करने की कोई जरूरत नहीं है। अभी सभी पूरा सेम क्वेश्चन 13 टू 16 तक जितना भी क्वेश्चन है सभी सेम क्वेश्चन ही रहेगा, अलग नहीं है। ये देखो 17 का जो क्वेश्चन आया है, 17 पार्ट 1 या पार्ट 2, मैं पार्ट 2 को थोड़ा सा कर देता हूँ, कोई भी क्वेश्चन है पार्ट 2 तो हिंट्स भी दे दिया। पार्ट 2 पार्ट 18 पार्ट 1, 18 पार्ट 1, अच्छा 18 पार्ट 1 दिया है, बड़ा क्वेश्चन है उसको मैं दिखा दिया है। मैं एक बार फिर से भी दिखा देता हूँ, मैं उसको भी 18 पार्ट 1 को पार्ट 2 भी दिखाएंगे। 18 पार्ट 1 क्या है, लिमिट x टेंस टू 2 x टू दी पावर 10 माइनस 1024 बाई x टू दी पावर 5 माइनस 32 ऐसा क्वेश्चन है। बहुत कुछ तरीके से कर सकता हूँ, मैं तो चला जाऊंगा पावर के मेथड में, क्योंकि जो फॉर्मूला मैंने लिखाया था, लिमिट x टेंस टू a x टू दी पावर n माइनस a टू दी पावर n बाई x माइनस a इक्वल्स टू क्या होता है, n डॉट a टू दी पावर n माइनस 1, मैं वो फॉर्मूला में चला जाऊंगा। तो देखो जो चीज था उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, पावर फॉर्म में लिख सकता हूँ, और मैं जो फॉर्मूला सीखा था क्या,
लिमिट x टेंड्स टू a x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n बाई x माइनस a इक्वल्स टू n डॉट a टू द पावर n माइनस 1। ये फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे हम, और ये फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे तो ये फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए नीचे का चीज तो मिलना पड़ेगा। नीचे पे x माइनस 2 होना चाहिए क्योंकि x टेंड्स टू a, और a मतलब यहाँ पे 2 है, तो x माइनस a की जगह में x माइनस 2 रहना चाहिए था, और नीचे में तो किसी का भी नहीं है। तो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ डिवाइडेड बाई x माइनस 2। मैं बाहर से ले आ रहा हूँ x माइनस 2 को, और जब भी बाहर से ले आऊंगा तो उसको डिवाइड करके उसको भी हटाना भी तो चाहिए। ये देखो हट गया, ऊपर में x माइनस 2 और नीचे का x माइनस 2, इस जगह का x माइनस 2 और इस जगह का x माइनस 2 कट जाएगा, तो हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी दो लिमिट में ब्रेक कर दो, लिमिट x टेंड्स टू 2 x टू द पावर 10 माइनस 2 टू द पावर 10 बाई x माइनस 2 बाई लिमिट x टेंड्स टू 2 x टू द पावर 5 माइनस 2 टू द पावर 5 बाई x माइनस 2। ऐसा तो देखो ऊपर में एक बार ये वाला ही फॉर्मूला अप्लाई हो गया, फिर से नीचे भी एक बार ये वाला फॉर्मूला अप्लाई हुआ है, तो दो बार फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। ऐसा हो जाएगा 10 इंटू क्या होगा 10 डॉट 2 टू द पावर 9 बाई 5 डॉट 2 टू द पावर 4। तो ये कटेगा तो ऐसा होगा 5 और 10 कटेगा तो 2, और ये ऊपर में 2 टू द पावर 10 है बेसिकली, तो 2 टू द पावर 6 होना चाहिए। 2 टू द पावर 6 मतलब 64 आंसर होना चाहिए। ये है प्रोसेस क्लियर। अभी तुमको लग सकते है कि सर मैं और कोई मेथड में, हाँ ये वाला क्वेश्चन को तो और एक मेथड में भी तो कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं उसको और एक बार लिख सकते हो कि फैक्टराइज आएगा, और जब भी फैक्टराइज हो जाएगा तो वो काटेगा। क्या लिमिट x टेंड्स टू 2 x टू द पावर 10 माइनस 1024 बाई x टू द पावर 5 माइनस 32। तो ऊपर का चीज को ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 2 x टू द पावर 5 का होल स्क्वायर, और इसको भी लिख सकते हो 2 टू द पावर 5 का होल स्क्वायर बाई x टू द पावर 5 माइनस 2 टू द पावर 5, ऐसा लिख सकते हो। ऐसा जब लिख सकते हो तो ऊपर में स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर का फॉर्मूला में ब्रेक कर देंगे तो वो भी हो जाएगा x टू द पावर 5 प्लस 2 टू द पावर 5 एक बार, और एक बार होगा x टू द पावर 5 माइनस 2 टू द पावर 5 बाई x टू द पावर 5 माइनस 2 टू द पावर 5। तो ये देखो कटेगा ऊपर नीचे कट गया, तो ये डिफाइन हो गया, और अनडिफाइंड केस तो है ही नहीं। अनडिफाइंड नहीं है तो हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमें मिलेगा 2 टू द पावर 5 प्लस 2 टू द पावर 5। जब भी वैल्यू पुट करेंगे इसका मतलब 64 आएगा। अभी लगता है कि ये मेथड तो बहुत इजी हो गया, तो ये मेथड भी नहीं करेंगे, क्यों? पहले की तरह फॉर्मूला अप्लाई करने का क्यों जरूरत है? देखो सर ऑलवेज फैक्टराइज हो जाएगा, इसका कोई गारंटी नहीं है। 11 कर देंगे तो इस क्वेश्चन के लिमिट x टेंड्स टू 2 x टू द पावर 11 कर दिया, अभी क्या होगा कुछ भी लिख दो, जो वैल्यू होगा x टू द पावर 5 माइनस 32। ऐसा जब हो जाएगा ये 2 जब होगा, अभी तो इसको फैक्टराइज ही नहीं कर पाएंगे, और फैक्टराइज नहीं कर पाएंगे तो इस फॉर्मूला में तो नहीं कर सकते। लेकिन कोई भी क्वेश्चन हो जाए पावर का, ये फॉर्मूला अप्लाई करके तो होगा ही, तो हमें ये मेथड तो यूज करना ही अच्छा होगा, हमेशा जो अप्लाई हो जाएगा। 18 पार्ट 2 का जो क्वेश्चन है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी होगा ना, पूरा सेम क्वेश्चन है, अलग नहीं है। 18 पार्ट 2 भी सेम क्वेश्चन है। अच्छा 19 पार्ट 1 का जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या है वो एक बार सोचते हैं। 19 पार्ट 1, क्वेश्चन नंबर 19 पार्ट 1, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस x होल टू द पावर n माइनस 1 बाई x। अभी तुमको लग सकते कि सर पावर का फॉर्मूला में तो है ही, यहाँ पे n लिख दिया, यहाँ पे n लिख दिया, हम तो n के 1 की पावर में भी n पुट कर सकते हैं, कोई भी पावर हो जाए n तो 1 ही होता है, तो पावर दोनों सेम हो गया। तो ये फॉर्मूला क्या इस मेथड में जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू a x टू द पावर n माइनस टू द पावर n बाई x माइनस, ये फॉर्मूला में जाएगा या नहीं जाएगा, क्वेश्चन है ये।
देखो ये फॉर्मूला में तो जाएगा और नहीं भी जाएगा। कैसे कर सकते हैं, देखो ये फॉर्मूला को अच्छे से रीड करो। एक्स कहाँ पे टेंड करता है, ए में टेंड करता है, और वही ए कहाँ पे रहता है, लास्ट पार्ट में रहना चाहिए। और इधर देखो एक्स कहाँ पे टेंड कर रहा है, जीरो में, तो इस जगह में लास्ट पार्ट में जीरो होना चाहिए था, लेकिन है तो वन। ये फॉर्मूला पे अप्लाई नहीं कर सकते, फिर भी लगेगा ऐसा कि ये फॉर्मूला नहीं अप्लाई कर सकते। फिर भी इस फॉर्मूला में और एक चीज देखो, फर्स्ट पार्ट में जो चीज रहेगा वही फर्स्ट पार्ट में रहना चाहिए, वही नीचे रहना चाहिए फर्स्ट पार्ट में। लेकिन यहाँ पे देखो फर्स्ट पार्ट में एक्स है और यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में वन प्लस एक्स है, तो मिला ही नहीं। तो हम इसको कैसे कर सकते हैं, तो सबसे पहले इसको मिलाना पड़ेगा, सब टर्म को मिलाना पड़ेगा, फर्स्ट पार्ट के साथ फर्स्ट पार्ट मिलाना चाहिए। जब भी पावर का है तो पावर का ही फॉर्मूला यूज होता है सबसे ज्यादा, 90% केस में, 99% केस में भी बोल सकते हो यूज होता है। तो इसको कैसे करेंगे, इसको हम ये फॉर्मूला में जनरेट करेंगे। लिमिट जो क्वेश्चन है, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 1 प्लस एक्स होल टू द पावर n माइनस 1 बाई एक्स। हम क्या करेंगे, ये जो अंदर में चीज है 1 प्लस एक्स, इस 1 प्लस एक्स को z पकड़ लेंगे, लेट 1 प्लस एक्स इक्वल्स टू z। तो सबसे पहले इस जगह में एक चीज लर्न करना पड़ेगा, 1 प्लस एक्स इक्वल्स टू z है, तो x इक्वल्स टू क्या होगा, z माइनस 1। अभी देखो लिमिट क्या था, x का लिमिट था, मतलब x टेंड्स टू 0, तो x 0 में टेंड करेगा, तो सिंस x टेंड्स टू 0, सो z कहाँ पे टेंड करेगा, ये लर्न करना पड़ेगा सबसे अच्छे से, कि ये समझना चाहिए कि क्या है। देखो लिमिट किसका था, लिमिट था x का। अभी मैं नया वेरिएबल z ले आया, इस जगह में पूरा चीज को z में कन्वर्ट करना पड़ेगा, x में रहेगा तो नहीं चलेगा। x में था इसीलिए लिमिट x टेंड्स टू 0 लिखा था। अभी जो क्वेश्चन आया है मैं सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, सब्स्टिट्यूट करने के बाद उस जगह में z नहीं रहेगा, सॉरी x नहीं रहेगा, x के जगह में z पुट करना पड़ेगा। और जब भी x के जगह में z पुट करेंगे तो हमें क्या है, x के जगह में जब z पुट करेंगे तो हमको सब जगह में जितना भी जगह है सब जगह में चेंज करना होगा। और लिमिट किसका था, x का था, अभी लिमिट किसका हो जाएगा, z का लिमिट हो जाएगा। इसीलिए x जब 0 में टेंड करेगा, z कहाँ पे टेंड करेगा वो भी निकालना पड़ेगा। कैसे निकलता है, बहुत इजी है। x टेंड्स टू 0 है तो x का वैल्यू 0 कहाँ पे पुट करेंगे, इस जगह में पुट करेंगे। x का वैल्यू 0 जहाँ पे z इक्वल्स टू पकड़ लिया था उस जगह में पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे जब x का वैल्यू 0 पुट करेंगे, z का वैल्यू कितना मिलेगा, 1, z का वैल्यू 1 मिलेगा तो टेंड करेगा 1 में, टेंड साइन देना है, इक्वल्स टू साइन पुट नहीं कर सकते। तो x टेंड करेगा 0 में, तो हम क्या करेंगे, 0 वैल्यू पुट कर देंगे इस जगह में वैल्यू पुट कर देंगे तो हमें z का वैल्यू मिल जाएगा, 1 आ रहा है इसलिए z टेंड्स टू 1 लिख दिया। तो हम क्या करेंगे, अभी इस जगह में सब्स्टिट्यूट करेंगे। जब भी सब्स्टिट्यूट करेंगे देखने में कैसा होगा, लिमिट z टेंड्स टू 1 लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि सब कुछ z में लिख रहा हूँ तो सब कुछ z में लिखना पड़ेगा। x के जगह में z लिख दिया तो z कहाँ पे टेंड कर रहा है, 1 में। क्यों लिख सकता हूँ, x जब z टेंड करेगा 0 पे, z तब टेंड करेगा 1 में, तो इसीलिए लिख सकते हैं। अभी 1 प्लस एक्स का क्या, 1 प्लस एक्स का वैल्यू देखो z है, तो 1 प्लस एक्स का वैल्यू z है, तो इस जगह में मैं पुट कर देता हूँ z टू द पावर n माइनस 1 बाई x का वैल्यू के नीचे देखो x लिखा है, तो x का वैल्यू क्या मिला, x का वैल्यू मिला z माइनस 1, x का वैल्यू मिला z माइनस 1, तो हम नीचे z माइनस 1 लिख देंगे। अभी देखो फॉर्मूला की तरह देखने में आ गया, लिमिट z टेंड्स टू 1 z टू द पावर n माइनस 1 टू द पावर n बाई z माइनस 1, पूरा फॉर्मूला की तरह देखने में हो गया, पूरा डिटो कॉपी एंड पेस्ट। तो हम अप्लाई करेंगे अभी फॉर्मूला, और क्या ऐसा, तो ये आंसर ही आएगा n, हो गया फॉर्मूला। ये था क्वेश्चन जो 19 पार्ट 1 में था। पार्ट 1 में जो क्वेश्चन था वो तो ऐसा है, पार्ट 2 में भी 19 पार्ट 2 में क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है, अलग नहीं है। कुछ क्वेश्चन अच्छा, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो है वो लर्न करना पड़ेगा। नेक्स्ट फॉर्मूला
नेक्स्ट जो फॉर्मूला है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूला क्या कह रहा है, लिमिट x टेंड्स टू 0। रिमेम्बर दैट ये जो फॉर्मूला मैं लिख रहा हूँ इस फॉर्मूला ओनली फॉर 0 के लिए ही होता है, 1 2 3 4 के लिए ये फॉर्मूला डिफाइन नहीं है। लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x बाई एक्स, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x बाई x इक्वल्स टू 1 होता है। 1 कितना होगा, 1 होगा। लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x बाई x 1 होगा। ये कैसे प्रूव हुआ है, ये प्रूव अभी आउट ऑफ सिलेबस है तो नहीं दिखाएंगे। इनडिटरमिनेट फॉर्म या एल शॉपिटल करके भी इसको प्रूव भी कर सकते हो, एल शॉपिटल पता है तो। लिमिट एक्स टू साइन एक्स, ये जो फॉर्मूला को देखो अच्छे से, ये जो फॉर्मूला है इसको अच्छे से देखोगे तो देखो इस जगह में एक्स है, साइन के अंदर भी एक्स रहेगा, नीचे भी एक्स होगा, मतलब ये तीन चीज मिलना पड़ेगा। इस जगह में एक्स है तो पूरा के पूरा सेम D2n कॉपी एक्स होना चाहिए, इस जगह में नीचे भी एक्स होना चाहिए। और यहाँ पे जीरो के जगह में और कुछ रहेगा, नीचे जीरो ही होना पड़ेगा, जीरो के जगह में और कुछ रहेगा तो नहीं चलेगा। जीरो के जगह में और कुछ रहेगा तो नहीं चलेगा। ये जो फॉर्मूला तब आंसर क्या होगा, हमेशा 1 ही होगा, 1 की जगह में और कुछ नहीं। एग्जाम्पल लेते हैं तो ऐसा देखो, लिमिट 2x टेंड्स टू 0। सपोज एक क्वेश्चन है ऐसा, 2x टेंड्स टू 0 साइन 2x बाई 2x, तो इसका भी वैल्यू 1 हो जाएगा। क्यों होगा, देखो मैं क्या बोला था, इस जगह में जो चीज रहेगा फॉर्मूला में, देखो इस जगह में जो चीज रहेगा, इस जगह में जो चीज रहेगा वो चीज साइन के अंदर भी रहना पड़ेगा, वही चीज साइन के नीचे भी रहना पड़ेगा, तब जाके ये फॉर्मूला अप्लाई होता है। तो इस जगह में देखो लिमिट किसका है, 2x टेंड्स टू 0 लिख दिया, यहाँ पे 2x है, इस जगह में भी 2x है, नीचे भी 2x है, ये तीनों चीज मिल गया। और इस जगह में क्या है, 0, तो पूरा आंखें बंद करके हम 1 लिख देंगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, कुछ भी नहीं है, यही फॉर्मूला है। क्यों, ये पूरा सेम होना चाहिए ये तीनों चीज। सिमिलरली और एक क्वेश्चन में ऐसा दे दूं तो, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 3x बाई x, तो अभी इसको कैसे कर सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 3x बाई x। तो देखो मैं क्या बोला था, फॉर्मूला क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x बाई x, और मैं बोला है इस जगह में जो रहेगा वही इस जगह में, इस जगह में, तीन जगह में सेम चीज रहना पड़ेगा, नहीं रहेगा तो सेम बनाना पड़ेगा, हमें सेम करना पड़ेगा, सेम नहीं करोगे तो नहीं चलेगा। तो हम कैसे सेम कर सकते हैं, देखो सोचो कि इस जगह में 3x है, ऊपर में 3x है, तो हम क्या करेंगे, नीचे भी 3x होना चाहिए, इसीलिए मैं एक 3 देकर मल्टीपल कर दिया। सोच लो एक बार, साइन के अंदर 3x है, इसीलिए नीचे भी एक 3 देकर मल्टीपल किया, ऊपर में एक 3 देकर मल्टीपल किया है। तो नेक्स्ट लाइन पे हम बोल सकते हैं कि ये जो 3 कांस्टेंट है ना, ऊपर में जो 3 है वो बाहर आ सकता है, लिमिट साइन 3x बाई 3x लिख सकते हैं। जो अंदर में 3 था, ये वाला 3 बाहर भेज दिया मैंने, ये वाला 3 को बाहर भेज सकता हूँ मैं, कोई भी कांस्टेंट मल्टीपल में रहता है तो वो लिमिट के बाहर जा सकता है। अभी और एक चीज मैं क्या बोला है फॉर्मूला में, देखो मैं बोला है इस जगह में जो चीज रहेगा वही नीचे रहेगा, वही इस जगह में रहना चाहिए, लेकिन इस जगह में तो है ही नहीं, इस जगह में है ही नहीं। यहाँ पे तो लिमिट x टेंड्स टू 0 था, तो ये भी x टेंड्स टू 0 ही है। तो देखो इस जगह में क्या हुआ, इस जगह में 3x मैंने तो बना लिया कुछ भी करके, था क्वेश्चन में, और नीचे भी बना लिया, लेकिन इस जगह में तो x है, ये तो 3x नहीं है, ये भी 3x होना चाहिए था। तो इसको कैसे 3x कर सकता हूँ, ये देखो x जब 0 में टेंड करेगा, सोचो x जब 0 में टेंड करेगा तो 3x कहाँ पे टेंड करेगा, वो भी 0 में टेंड करेगा, क्योंकि 3 के x के साथ कुछ भी मल्टीपल करो, x का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो 3 इंटू 0 0 ही होगा, x का वैल्यू 0 पुट करेंगे इस जगह में तो 0 आएगा, मतलब 3x टेंड करेगा 0 में ही।
तो हम लिख सकते हैं 3x टेंड्स टू 0 ऑल्सो। x जब 0 में टेंड करेगा तो हमें 3x टेंड्स टू 0 ही आएगा, अलग नहीं आएगा। अभी तो देखो पूरा फॉर्मूला की तरह देखने में हो गया, यहाँ पे 3x, यहाँ पे 3x, यहाँ पे भी 3x, तो पूरा फॉर्मूला की तरह देखने में हो गया। इसका मतलब इसका आंसर होगा 1। आ गया आंसर हमारा 3। और एक तरीके से भी कर सकते हो कि मैं z पकड़ के भी सब्स्टिट्यूट करके भी हो सकता है, मैं वो भी दिखा देता हूँ इस क्वेश्चन को करने का। और एक मेथड कि लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 3x बाई x। तो ऐसा जब क्वेश्चन रहेगा, मतलब जब भी साइन को रहेगा एक क्वेश्चन के अंदर, कैसे समझ में आएगा कि ये फॉर्मूला में मैथ होगा। जब भी कोई क्वेश्चन के अंदर साइन रहेगा तो उसके नीचे एक एक्स लगेगा, हर एक साइन के नीचे एक एक्स जरूरत आता है। तो एक्स रहेगा या नहीं रहेगा वो तो अलग बात है, नहीं रहेगा तो उस जगह में डिवाइड करके लाना पड़ेगा, तो मल्टीपल करके ऊपर नीचे मल्टीपल कर लेना है, और रहेगा तो ठीक है, क्वेश्चन देखेंगे आएगा फिर से। तो ऐसा जब रहेगा हम क्या करेंगे, ये जो 3x है उसको जेड पकड़ लेते हैं, जो लेट 3x इक्वल्स टू जेड। तो x का वैल्यू क्या होगा, x का वैल्यू होगा z/3, ऐसा ही होगा, x का वैल्यू हो जाएगा z/3। अभी मैं x किसका लिमिट, क्वेश्चन में किसका लिमिट है, x का लिमिट है, तो x का लिमिट तो नहीं चलेगा, हमें z का लिमिट निकालना है। x का वैल्यू x टेंड्स टू 0 है, तो हम क्या करेंगे इस जगह में x टेंड्स टू 0, सिंस x टेंड्स टू 0 है, सो z टेंड करेगा कहाँ पे, 0 में ही टेंड करेगा। इस जगह में वैल्यू पुट करके देख लो, z का वैल्यू 0 ही आएगा। x का वैल्यू जब 0 पुट करेंगे, x का वैल्यू जब भी 0 पुट करेंगे तो हमें z का वैल्यू 0 ही मिलेगा, मतलब x टेंड्स टू 0 करेगा तो z टेंड्स टू 0 ही होगा। तो हम ऐसा लिख सकता हूँ, x टेंड्स टू 0 के जगह में z टेंड्स टू 0 लिखेंगे, और इस जगह में लिख देंगे साइन z बाई x के जगह में वैल्यू पुट करेंगे तो ऐसा होगा z/3, और ये जो बाई 3 है वो बाहर चला जाएगा तो ऊपर में जाएगा। लिमिट z टेंड्स टू 0 साइन z बाई z हो जाएगा, और ये पूरा का वैल्यू 1 होता है, 3 into 1 3। दिस इज द आंसर। कोई भी क्वेश्चन हो जाए इसका ऐसे भी कर सकते हैं। मैं और एक क्वेश्चन देखा था 7 पार्ट 1, क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट 1। क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट 1 क्या कह रहा है, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 3x बाई साइन 7x। तो देखो दोनों साइन है, मैं जो बात कर रहे थे फॉर्मूला क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x बाई x इक्वल्स टू 1, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x बाई x इक्वल्स टू 1। लेकिन यहाँ पे देखो बाई x तो है ही नहीं, और दोनों साइन है, तो मैं क्या कह रहे थे कि एक एक साइन के लिए एक x जरूरत आता है। तो हम क्या करेंगे, इसको लिमिट x टेंड्स टू 0 ऐसे लिखेंगे साइन 3x, इसको एक x देकर डिवाइड किया, और इसको मैं और एक x देकर डिवाइड किया। देखो ऊपर नीचे जो x है वो कट जाएगा, तो मुझे अलग से इसको एलिमिनेट करने की जरूरत नहीं है। अभी मैं दो लिमिट में ब्रेक कर सकता हूँ, मैं ऊपर का अलग से लिमिट और नीचे का अलग से लिमिट क्यों x देकर डिवाइड किया वो अच्छे से सोच लो, कि जब भी साइन रहेगा इसका मतलब उस जगह में एक x तो उसका डिनोमिनेटर में चाहिए ही चाहिए, नहीं रहेगा तो लाना ही पड़ेगा, नहीं तो क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो सकता। अभी मैं अलग अलग लिमिट में ब्रेक कर देता हूँ, लिमिट x टेंड्स टू 0, ऊपर में अलग लिमिट और नीचे का अलग लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 7x बाई x। अभी मैं क्या बोला था, मैं एक बार z पकड़ लेता हूँ 3x, देखो ऊपर में 3x है, ऊपर में 3x है तो इस जगह में भी 3x होना चाहिए, इस जगह में 3x होना चाहिए, ऐसे भी लिख सकते हो डायरेक्टली, और नहीं तो इसको z पकड़ लो कि लेट 3x इक्वल्स टू z, तो x का वैल्यू कितना मिलेगा z/3, और सिंस x टेंड करेगा कहाँ पे 0 में, तो z कहाँ पे टेंड करेगा वो भी 0 में, वैल्यू पुट करके देख सकते हो। तो ऊपर का तो हो गया, और नीचे जो है लिमिट लेट, और एक देखो है नीचे लेट 7x इक्वल्स टू, मैं पकड़ लेता हूँ u, 7x u होता है तो x क्या आएगा नीचे का पार्ट के लिए u/7, x टेंड करेगा
x जब टेंड करेगा 0 में तो u भी टेंड करेगा 0 में, करके भी वैल्यू पुट करके देख लो। तो हम जब करेंगे इसको ऐसे करेंगे, लिमिट 3x के जगह में z, तो z टेंस टू 0 साइन z बाई z/3, और नीचे हो जाएगा लिमिट u टेंस टू 0 साइन u बाई u/7। ऐसा आएगा, वैल्यू पुट कर दिया है, सब्स्टिट्यूट कर दिया है, और ये 3 और 7 बाहर जाएगा तो ऐसा हो जाएगा। लिमिट के बाहर मैं भेज सकता हूँ कभी भी, लिमिट z टेंस टू 0 साइन z बाई z बाई लिमिट u टेंस टू 0 साइन u बाई u, तो दोनों ही 1 हो गया, तो आंसर बेसिकली हो जाएगा 3 इंटू 7 बाई 1/1, दैट इज 3/7। ये हो जाएगा आंसर। और किसी स्टूडेंट डायरेक्ट भी लिख सकता है तो वो डायरेक्ट भी लिख देगा, इस क्वेश्चन को डायरेक्ट भी लिख सकता है तो लिखेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लाइक दिस, लिमिट x टेंस टू 0 साइन 3x बाई साइन 7x, ऐसा तो है क्वेश्चन। तो हम ऐसे करेंगे कि इसको मैं दोनों लिमिट में ब्रेक कर देंगे, लिमिट x टेंस टू 0 साइन 3x, और मैं बोला एक x देकर डिवाइड करना ज़रूरत होता है हमेशा। जब भी क्वेश्चन के अंदर साइन देखोगे तब उसके नीचे एक x का ज़रूरत आता है। ऐसा करने के बाद मुझे पता है ऊपर में 3x है तो नीचे भी 3 चाहिए, और यहाँ पे भी 3 चाहिए, और ये ऊपर में 3 लिख दिया तो ये बाहर में 3 लिखना पड़ेगा, क्योंकि वो एलिमिनेट करने के लिए। यहाँ पे 7 है, ऊपर में भी एक 7 मल्टीपल करना है, और 7x टेंस टू 0 होना चाहिए। कंडीशन लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, सीन्स x टेंड करेगा 0 में, सो 3x ऑल्सो टेंस टू 0 एंड 7x ऑल्सो टेंस टू 0, ये लिखना पड़ेगा। तो अभी देखो मैं आंखें बंद करके ये लिख सकता हूँ, मैं 3/7 डॉट 1/1, तो आ गया हमारा आंसर। क्यों आया देख लो, मेरा जो फॉर्मूला था उस फॉर्मूला की तरह देखने में हुआ है या ना। यहाँ पे 3x है, नीचे भी 3x है, यहाँ पे 3x है, तो पूरा 3 चीज़ मिल गया, और टेंस टू 0 है, तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे 7x है, नीचे भी 7x है, यहाँ पे 7x है, पूरा सब कुछ मिल गया, तो हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। पूरा डिटो कॉपी एंड पेस्ट कर सकता हूँ मैं। तो आंसर हो जाएगा ये यहाँ पे 3/7। अच्छा, दूसरा एक क्वेश्चन है ऐसे 8 पार्ट 1, 8 पार्ट 1 क्वेश्चन को देखो थोड़ा सा। 8 पार्ट 1, लिमिट x टेंस टू 0 साइन स्क्वायर x बाई x बाई 2x है, बाई 2x, ठीक है, साइन स्क्वायर x बाई 2x। इसको कैसे कर सकते हैं, देखो ऊपर में 2 साइन है और नीचे एक x है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, मैं ये देखो प्रॉब्लम कौन कर रहा है, नीचे का x प्रॉब्लम कर रहा है, तो इसको एलिमिनेट कर देंगे तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व। तो हम क्या करेंगे, इसको साइन x डॉट साइन x बाई x डॉट, यहाँ पे बाई 2 कर सकता हूँ, बाहर में 1/2 कर सकता हूँ, ये मैं जो अंदर में 2 था उसको बाहर भेज दिया। अभी मैं 2 लिमिट में ब्रेक कर दिया, तो इसको 2 लिमिट में भी लिख सकता हूँ, मल्टीप्लिकेशन का थ्योरम अप्लाई करके, प्रॉपर्टी अप्लाई करके, कि मैं चाहूँ तो अलग अलग लिमिट बना सकता हूँ मैं ऐसे। अरे ऐसा हो गया तो मैं जो फर्स्ट पार्ट है इसका आंसर 1 ही होता है, और इस जगह में तो अनडिफाइंड नहीं है, वैल्यू पुट कर दो साइन 0, तो इसका वैल्यू क्या होगा, 0 ही आएगा, तो इसका मतलब आंसर हो जाएगा 0। इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा 0। कैसे सॉल्व हो सकता है, लेकिन 9 पार्ट 2 जो क्वेश्चन है उसको कैसे करेंगे, 9 पार्ट 2 जो क्वेश्चन है उसको कैसे करेंगे, देखो 9 पार्ट 2, लिमिट x टेंस टू 0 साइन स्क्वायर 2x बाई साइन स्क्वायर 4x, मैं इसको 3x कर देता हूँ, क्वेश्चन में 4x है, मैं इसको 3x कर दिया है। ऐसा क्वेश्चन होता है तो कैसे करेंगे,
तो मैं क्या बोला था कि फॉर्मूला जब भी साइन देखोगे क्वेश्चन के अंदर, तो हर एक साइन के लिए एक एक्स जरूरत आता है हमेशा नीचे, और एक्स टेंस टू 0 होना चाहिए, तब जाके इसका वैल्यू होगा 1। लेकिन यहाँ पे तो देखो ऊपर में 2 साइन है, नीचे भी 2 साइन है, इसका मतलब ऊपर में 2 एक्स जरूरत है, नीचे भी 2 एक्स जरूरत है। जितना भी साइन रहेगा उतना ही एक्स देकर डिवाइड करो। साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ पे सॉरी इस जगह में 2x होगा, और ये साइन स्क्वायर 3x बाई एक्स स्क्वायर, यही करना पड़ेगा क्योंकि ऊपर में 2 साइन है, इसीलिए 2x देकर डिवाइड किया, एक्स स्क्वायर देकर डिवाइड किया है। डिनोमिनेटर में 2 साइन है, इसीलिए डिनोमिनेटर में 2x देकर डिवाइड किया, एक्स स्क्वायर देकर। अभी इसके बाद मैं 2 लिमिट में ब्रेक करता हूँ। लिमिट x टेंस टू 0 साइन स्क्वायर 2x बाई एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई लिमिट x टेंस टू 0 साइन स्क्वायर 3x बाई एक्स स्क्वायर। ऐसा ऐसा जब होगा, अभी देखो हमारा जो फॉर्मूला है वो पावर के लिए फॉर्मूला डिफाइन कर दिया नहीं, जो भी है सिर्फ पावर 1 के लिए ही डिफाइन है। तो एक थ्योरम है या प्रॉपर्टी बोल सकते हो कि जब भी पावर रहता है उस पावर के अंदर लिमिट जा सकता है, कोई भी पावर रहेगा। सपोज ऐसा लिमिट एफ एक्स, इसका भी पावर एन दे दिया, कोई भी लिमिट एक्स टेंस टू सी, लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ ऑफ एक्स होल टू द पावर एन, तो मैं पावर कुछ भी रहेगा उस पावर के अंदर लिमिट जा सकता है। लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स इक्वल्स टू होल टू द पावर एन, ऐसा हो सकता है। लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ ऑफ एक्स होल टू द पावर एन, ऐसा हो सकता है। लिमिट पावर के बाहर भी जा सकता है, पावर के अंदर भी जा सकता है। तो हम क्या करेंगे, ये फॉर्मूला में हमेशा जब भी पावर रहेगा साइन का फॉर्मूला में उस लिमिट को पावर के अंदर भेजना पड़ेगा। तो मैं देखो दोनों पावर ही तो सेम पावर है, इसीलिए मैं कॉमन लेके होल स्क्वायर कर दिया। नीचे भी ऐसे कर सकते हैं कि लिमिट x टेंस टू 0 साइन 3x बाई एक्स, ये पूरा चीज का होल स्क्वायर, ऐसे लिख दो। दोनों हो गया होल स्क्वायर। होल स्क्वायर के अंदर लिमिट जा सकते हैं, बाहर भी रह सकता है। अभी मुझे मिलाना है, मिलाए कैसे, या 2x को z पकड़ के कर सकते हो और नहीं तो मिला के भी कर सकते हो। मैं मिला के दिखा देता हूँ। ऊपर में 2x है तो यहाँ पे 2 होना चाहिए था, और यहाँ पे 2 है तो ऊपर में एक 2 होना चाहिए। यहाँ पे 3x है तो यहाँ पे 3 होना चाहिए, यहाँ पे ऊपर में भी 3 मल्टीपल होना चाहिए। मैं अभी क्या करूँगा, ये लिमिट के बाहर ये जो 2 है, ये 2 को मैं लिमिट के बाहर भेज देता हूँ, ये 3 को मैं सॉरी होल स्क्वायर के बाहर भेज देता हूँ, लिमिट के बाहर भी भेज देता हूँ। तो क्या होगा, 4/9 होके बाहर आएगा क्योंकि होल स्क्वायर के अंदर है। अभी इसको मैं लिख सकता हूँ, देखो तो लिमिट x टेंस टू 0 साइन 2x बाई 2x, इसका पूरा चीज का होल स्क्वायर, बाई लिमिट x टेंस टू 0 साइन 3x बाई 3x, इसका होल स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे फॉर्मूला की तरह देखने में अभी तक हुआ नहीं है। तुमको लग सकती है कि हाँ फॉर्मूला में तो आ गया, लेकिन आया नहीं, पूरा चीज मिलना पड़ेगा। साइन एक्स बाई एक्स, मैं बोला था साइन के अंदर जो चीज रहेगा वही नीचे रहेगा, वो इस जगह में रहेगा, लेकिन यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे 2x है, मैं यहाँ पे 2x बना लिया, लेकिन यहाँ पे तो x है, इसका मतलब हुआ नहीं है। मुझे क्या करना पड़ेगा, इस जगह को ठीक करना पड़ेगा। तो क्या लिखना है, सीन्स x टेंड करता है 0 में, सो 2x कहाँ पे टेंड करेगा, 0 में ही टेंड करेगा। 3x भी टेंड करेगा कहाँ पे, 0 में ही टेंड करेगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, इस जगह में 3x लिख सकते, सॉरी इस जगह में 2x लिख सकता हूँ, और इस जगह में हम चाहे तो इसको 3x बना सकता हूँ। अभी देखो फॉर्मूला की तरह देखने में पूरा डिटो कॉपी एंड पेस्ट हो गया। तो हम अप्लाई कर सकते हैं फॉर्मूला 4/9 इंटू 1/1 का होल स्क्वायर पूरा, तो आंसर हो जाएगा 4/9। लेकिन लॉजिकली ऐसे सॉल्व दिखाना पड़ेगा, और नहीं तो z पकड़ के भी करो। 2x को z पकड़ लो, इस जगह से 2x को z पकड़ लो,
इस जगह से 2x को z पकड़ लो और इस जगह में 3x को u पकड़ लो, जैसे इस क्वेश्चन में दिखाया था। इस क्वेश्चन में u पकड़ के भी दिखाया, ये वाला क्वेश्चन को मैं और बोल के दोनों मेथड में सॉल्व करके दिखा दिया, u पकड़ के भी दिखाया और मैं नॉर्मली करके भी दिखाया। सेम क्वेश्चन को दो तरीके से दिखाया, ये और होगा, दो तरीके से दिखाया मैंने आंसर, वैसे भी कर सकते हो। मैं एक क्वेश्चन देख पा रहा हूँ, देखो 11 पार्ट 1, क्वेश्चन नंबर 11 पार्ट 1 जो है, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस 2x बाई एक्स स्क्वायर, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले इसको सोचो, नीचे 2x है, तो ये जो नीचे 2x है इसको एलिमिनेट करना है। ये एलिमिनेट कैसे हो सकता है? ये एलिमिनेट करने का कुछ तरीका हो सकता है, सोचना पड़ेगा। तो सबसे पहले सोचो, ऊपर में जो चीज़ है उसको कुछ कर सकते हैं या ना। 1 माइनस कॉस 2x क्या होता है? ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो ये हो जाता है 2 साइन स्क्वायर एक्स, ये होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स अकॉर्डिंग टू ट्रिगोनोमेट्रिक फार्मूला। तो हम वही अप्लाई करेंगे यहाँ पे, और कुछ नहीं। लिमिट x टेंड्स टू 0 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई एक्स स्क्वायर। तो अभी देखो, ये जो 2 है उसको बाहर भेज दो, और मैं बोला था कि ये होल स्क्वायर के अंदर लिमिट जा सकता है, तो ये पूरा चीज़ का होल स्क्वायर मैं लिख देता हूँ। तो ये ऐसा लिख दोगे तो ऐसा इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर दैट इज 2 इज द आंसर। ये समझ में नहीं आया तो इससे पहला वाला क्वेश्चन को देख लो कैसे किया, ये क्वेश्चन को देख लेना, समझ में आ जाएगा। सिमिलर क्वेश्चन 11 पार्ट 2 वो करना। ट्वेल्व पार्ट 1 करके दिखा देता हूँ मैं। 12 पार्ट 1 नहीं करेंगे, चलो 12 पार्ट 1 कर देते हैं। 13 पार्ट 2, चलो 12 पार्ट 1 कर देते हैं, उसके बाद 13 में आते हैं। 12 पार्ट 1, लिमिट x टेंड्स टू 0 tan 2x माइनस sin 2x बाई एक्स क्यूब। ये जो क्वेश्चन है इसको करेंगे। तो सबसे पहले देखो, नीचे 3x है, क्वेश्चन में क्या है उसको अच्छे से एक बार देखना चाहिए दिमाग से। ऐसा है तो इसको मैं क्या करता हूँ, मैं ब्रेक कर देता हूँ। sin 2x बाई cos 2x, tan 2x को मैंने ब्रेक कर दिया, और इसको मैं लिख दो sin 2x बाई एक्स क्यूब, ऐसे लिख दो। ऐसे लिखने के बाद मैं ऐसा कर रहा हूँ, लिमिट x टेंड्स टू 0 इसको अभी एलसीएम करेंगे तो ऐसा होगा sin 2x माइनस साइन 2x cos 2x बाई एक्स क्यूब cos 2x। अभी ऊपर से देखो, एक sin 2x को कॉमन ले सकते हो, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 2x कॉमन ले लोगे तो ऐसा होगा 1 माइनस cos 2x बाई एक्स क्यूब इंटू cos 2x। देखो नीचे जो cos 2x लिखे है वो कोई प्रॉब्लम नहीं कर रहा है, ये कोई भी प्रॉब्लम कर रहा है, कर नहीं रहा है। प्रॉब्लम कौन कर रहा है? एक्स क्यूब। तो इसको लेकर सोचने का कोई ज़रूरत नहीं है। प्रॉब्लम जो कर रहा है वो एक्स क्यूब को लेकर सोचना है, ये कोई प्रॉब्लम नहीं कर रहा है, ठीक है। तो लिमिट x टेंड्स टू 0, अभी देखो मैं क्या बोला था, हर एक साइन के लिए एक x जरूरत आता है। तो मैं ये जो पहला वाला साइन x है उसको मैं ऐसे लिख दो sin 2x। अच्छा, और 1 माइनस कॉस 2x मतलब मुझे क्या पता है, 2 साइन स्क्वायर एक्स होता है। ट्रिगोनोमेट्रिक फार्मूला अप्लाई करेंगे तो एक्स क्यूब डॉट, और ये वाला cos 2x को मैं अलग से लिख दिया, मैंने अलग कर दिया है। तो मैं देखो ऐसा लिख सकता हूँ, ये जो 2 है अंदर में जो 2 है वो उसको बाहर भेज दो। लिमिट x टेंड्स टू 0, मैं sin 2x के लिए एक बार एक x लिख देता हूँ,
और साइन स्क्वायर एक्स के लिए 2x ज़रूरत आएगा, और इसका मैं अलग से और एक लिमिट लिख देता हूँ 1/cos 2x। येस और नो? ये क्लियरली समझ में आया या ना? मुझे क्या पता है कि हर एक साइन के लिए एक x ज़रूरत आता है, तो ये साइन के लिए एक x, यहाँ पे दो साइन है, साइन स्क्वायर एक्स है, यहाँ पे था इसीलिए इस जगह में लिख दिया, तो दो साइन है इसीलिए 2x इस जगह में लिख दिया। ये तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं कर रहा था, इसीलिए इसको अलग कर दिया। ये वाला 2 को मैं बाहर भेज दिया, ये 2 आ गया। तो अभी अभी भी नहीं हुआ, इसको मैं दो लिमिट में ब्रेक कर दूंगा अभी। तो 2 इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 2x, और मैं क्या बोला था, ऊपर में जो रहेगा वही नीचे रहना चाहिए, तो 2x, और ये जो 2 आएगा इसके लिए ये बाहर में और एक 2 मल्टीपल हो जाएगा, और x टेंड्स टू 0 होगा तो 2x ऑल्सो टेंड्स टू 0 होगा। ये एक हो गया। और मैं और एक चीज़ बोला था, पावर जब भी रहता है पावर के अंदर लिमिट चला जाता है, तो ये इस जगह में वही फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूँ, और ये लिमिट x टेंड्स टू 0 1/cos 2x लिख सकता हूँ। अभी तो आएगा क्या 4। ये देखो, ये जो पार्ट है इसका आंसर क्या है, ये जो पार्ट है इसका आंसर क्या होगा 1 आएगा, इसका भी आंसर 1 आएगा, इसका भी ऑन 1/cos 0 आएगा, दैट इज 1, दैट इज आंसर इज 4। सिर्फ लिख देना है x टेंड्स टू 0 सो 2x टेंड्स टू ऑल्सो 0, ये लिखना चाहिए, लिख दिया है। ये था 12 पार्ट 1। 12 पार्ट 2 क्या है, 12 पार्ट 2 भी यही फॉर्मूला का ही अप्लाई है, कर लेना, ट्राई करना, उसके बाद देखेंगे। और कुछ क्वेश्चन मैं देख पा रहा हूँ वो भी कुछ क्वेश्चन ये, अच्छा और एक फार्मूला होता है डायरेक्टली करने के लिए, वो फार्मूला क्या है, ये फार्मूला ऐसे बोल नहीं सकते, बोलना लिखोगे चलेगा, नहीं भी लिखोगे चलेगा, वो है, ये फार्मूला है लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x बाई x इक्वल्स टू 1 होता है। बेसिकली ये आया है साइन x का फार्मूला से ही, लिमिट x टेंड्स टू 0, इसको मैं लिख सकता हूँ ऐसा x इंटू कॉस एक्स, और ऐसा लिख दोगे तो इसको मैं दो लिमिट में ब्रेक कर दो, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x बाई एक्स इंटू लिमिट x टेंड्स टू 0 1/cos x, ऐसा लिख सकता हूँ। पहला वाला आंसर 1, ये भी 1 है तो 1, इसीलिए लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x बाई एक्स इक्वल्स टू 1 होता है।